नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी खेती की यानी एक ऐसे सब्जी वाली फसल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर उसको आप सही समय पे सही तरीके से लगाते हो, सही तरीके से देखभाल करते हो, तो आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छी इनकम आपको होने वाली है। और उस फसल का जो मंडी रेट आपको मिलने वाला है वो 70 से 80 रुपये किलो से के बीच में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम हम बात करने वाले हैं अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं अगेती गोभी का सही समय, सही तरीका और साथ में वो सही बेस्ट वैरायटी जिसका प्रयोग करके आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से आपको फूल गोभी की खेती ग्रो करनी है और किस तरीके से आपको प्लांटेशन करना है, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर आपको खेती से कोई भी समस्या यहाँ पर ना हो। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहां पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुंच सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सही समय के बारे में। तो देखिए, फूल गोभी की खेती हमारे देश के अंदर पूरे साल होती है, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा रेट आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर मंडी के अंदर फूल गोभी की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। साथ में इस समय जो होता है फूल गोभी का रेट जो रहता है काफ़ी हाई रहता है। तो इसके लिए अब हम बात करते हैं कि हमें फूल गोभी की खेती कब करनी पड़ेगी, इससे हमारी जो फूल गोभी है सितंबर, अक्टूबर और अगस्त के महीने में चले और आने वाले समय में अच्छी खासी इनकम यहाँ पर हमें हो सके। तो आपको करना क्या है, जुलाई के महीना में यानी आप 10 जुलाई के बाद में 30 जुलाई तक किसी भी समय यहाँ पर फूल गोभी का प्लांटेशन कर सकते हैं। तो अगर इस टाइम आप फूल गोभी का प्लांटेशन करते हैं तो आपकी फूल गोभी में जो हार्वेस्टिंग होगी भैया, वो आपकी सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और सितंबर और अक्टूबर के महीने में अगर आपकी फूल गोभी स्टार्ट होगी तो ये उस समय एक नई सब्ज़ी मानी जाती है। और बात करें उस नई सब्ज़ी मानी है, साथ में इसकी जो मंडी के अंदर डिमांड होती है इस समय पूरे साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको नर्सरी तैयार कर देनी है। नर्सरी तैयार करने से पहले किसान भाइयों के मन में एक सवाल रहता है कि भैया इस समय ऐसी कौन सी वैरायटी लगाएं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन दे, साथ में कम समय के अंदर अच्छा उत्पादन देखने को हमें मिल जाए। तो देखिए, मैं यहाँ पर 3 ऐसी वैरायटी बताऊंगा जो सबसे टॉप हैं, सबसे बढ़िया हैं और करंट टाइम में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अगर आपको किसान भाइयों मिल जाए तो टोकीटा की TSX 107 नंबर, ये जो वैरायटी है सारी वैरायटियों में सबसे टॉप, सबसे सुपर वैरायटी है। इसके आगे अभी तक करंट टाइम में सच्ची कोई वैरायटी नहीं है। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूँ कि इस साल जो वैरायटी है नहीं मिल पा रही है। तो अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, और नहीं मिल पा रही है तो इसकी जगह आप साइजेंटा कंपनी की CFL 1522 यानी 1522 का यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी टॉप है। और दूसरे नंबर पे इसी की जगह मैं आपको बात कर लेता हूँ एडवांटा गोल्डन की सुपर सीग्रा। CFL 1522 और एडवांटा गोल्डन की सुपर सीग्रा, ये दोनों टॉप हैं। इन दोनों में से कोई सी भी लगा दीजिए। और अगर आपको टोकीटा कंपनी की TSX 107 नंबर मिल जाए तो आप वही लगाना, उससे बढ़िया वैरायटी आज के समय में कोई भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि भैया सही तरीका क्या। तो देखिए, आपको करना क्या है, अगर आप इस समय गोभी लगाना चाहते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं भैया, जुलाई के महीना और अगस्त के महीने में बरसात का मौसम रहता है। तो यहाँ पर आपको ऊंची ज़मीन का चयन कर लेना, यानी ज़मीन आपको इस प्रकार की चूज़ करनी है जहाँ पर बारिश का पानी प्रॉपर ना भर सके, और जहाँ पर बारिश का पानी अगर भर भी रहा तो प्रॉपर निकलने की संभावना हो, तो आपको वो ज़मीन चयन करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है भैया, यहाँ पर आपको देखिए एक देसी खाद का यूज़ ज़रूर करना। यानी अगर आप गोभी की खेती करना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सड़ी गली गोबर की खाद का यूज़ करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, कुछ किसान भाइयों को सड़ी गली गोबर की खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाती, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप बर्मी कंपोस्ट, जो बर्मी कंपोस्ट आता वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको बर्मी कंपोस्ट भी नहीं मिल रहा तो जब आप ज़मीन तैयार करें तो उस समय आप DAP तो ज़रूर डाल दें। यानी ना आपके पास देसी खाद है, ना आपके पास बर्मी कंपोस्ट है, तो उस स्थिति में आपको DAP के साथ में क्लोरो का यूज़ ज़रूर कर देना है, ताकि जब हमारी गोभी का प्लांटेशन हो तो देसी खाद DAP अगर हम डाल देते हैं तो उससे होता क्या, प्लांट की जो रूट होती हैं वो DAP को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारा प्लांट जो है जल्दी यहाँ पर चलने लगता है। साथ में मैंने क्लोरो का यूज़ इसलिए बताया कि कभी कभी हमने देखा खेतों के अंदर सुंडी लग जाती है, तो वो क्या करती है, गोभी की जड़ों को काट कर ख़त्म कर देती है। जैसे हम प्लांटेशन करते हैं अपने पौधे का, तो वो क्या करती है, अंदर से जड़ों को काट लेती है, हमारे पौधे यहाँ पर सूख जाते हैं।
तो उस स्थिति में अगर आप क्लोरा का यूज़ करते हैं तो ये समस्या आपकी खेती में नहीं आएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, गोभी को नर्सरी से उखाड़ने के बाद ऐसे प्लांटेशन कर देते हैं। उससे होता क्या है कि उनकी गोभी यहाँ पर ग्रो नहीं करती, पौधे 4 से 6 दिन मुरझाते रहते हैं, फसल ग्रो नहीं करती और फसल बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आज के टाइम में आपको गोभी हो, मिर्च हो, कोई भी फसल हो, मैं अगर अपनी बात करूँ तो कोई भी यहाँ पर प्लांटेशन करने वाली फसल हो, चाहे गोभी हो, चाहे बैंगन हो, चाहे मिर्च हो, तो मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर करना है क्या, पहले आपको गोभी की जो नर्सरी है, जो आपकी पौधे हैं, नर्सरी से उखाड़ने हैं। नर्सरी से उखाड़ने के बाद आपको यहाँ पर 10 ml जलोरा, 10 ml जो बास्प कंपनी का जलोरा आता है, उसको आपको 40 लीटर पानी में आपको 10 ml जो जलोरा होती है वो 10 या 20 लीटर पानी में आपको क्या करना, बाल्टी के अंदर डाल देना। डालने के बाद जो आपकी गोभी के पौधे की जड़ हैं उनको यहाँ पर 5 से 6 मिनट डुबो कर रख देना। 5 से 6 मिनट डुबोने के बाद आपको फिर खेती के अंदर प्लांटेशन करना है। अब देखिए इससे होता क्या, देखिए अगर आप जलोरा के अंदर किसी भी पौधे को डुबो कर लगाते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी जो फसल है वो जल्दी ग्रो होती है, उसकी जो रूट होती हैं वो जल्दी फास्ट ग्रो होती है, जड़िया जल्दी देता है और आपकी फसल तेज़ गति चलती है। साथ में उमसने की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि मैंने देखा है आप जो किसान भाई ऐसी प्लांटेशन कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनकी जड़ गलन की समस्या आती है। तो इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो जड़ गलन की कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया किसान भाइयों, इस तरीके से अगर आप खेती करते हो तो आपको आने वाले समय के अंदर फूल गोभी से बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। साथ में अच्छी खासी इनकम भी होगी, आपकी गोभी की फसल ग्रो भी होगी और कोई समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो किसान भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना। धन्यवाद।